Welcome back to Divi Study channel. Today is 8th November 2020. So let's start with the motivational quote. Winners are not people who never fail, but people who never quit. So this is the motivational quote of the day. Let's see the first question. Which countries to gift Budho and Bundo Island to China? चीन को बुद्धो और द्वीपों का उपहार किस देश को दिया जा रहा है? किस देश के द्वारा दिया जा रहा है? सो द आंसर इज पाकिस्तान। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देख चुका है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग पाकिस्तान की फैक्चुअल डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, कंटिनेंट है एशिया, और अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इमरान खान। Second question. Recently, the strongest typhoon Goni has badly hit which country? हाल ही में सबसे शक्तिशाली आंधी गोनी ने किस देश को बुरी तरह से प्रभावित किया? So the answer is C. फिलीपींस। फिलीपींस में ये टाइफून आया है जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान कहा जा रहा है, और ये कहाँ है? फिलीपींस, जिसकी कैपिटल है मनीला और जहाँ ADB का हेडक्वार्टर भी है। तो चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर हम बात करें, हर ओशियन के अलग अलग टाइफून्स के अलग अलग नाम होते हैं। अगर हम पैसिफिक ओशियन की बात करें तो वहाँ पे जितने भी टाइफून्स आते हैं उनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें अटलांटिक ओशियन, तो वहाँ भी हरिकेन के नाम से ही जाना जाता है। इंडियन ओशियन में इसे हम लोग कहते हैं साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे विली विली के नाम से साइक्लोन्स को जाना जाता है। फिलीपींस की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो कैपिटल है मनीला, करेंसी है फिलीपींस पेसो, प्रेसिडेंट हैं रॉड्रिगो डिटेर्टे, कंटिनेंट है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, the Supreme Court has ordered to set special courts to dispose pending case related to. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का आदेश दिया है। ये सांसदों के ऊपर, जितने भी विधायक होते हैं उनके ऊपर बहुत ढेर सारे केसेस चल रहे होते हैं मर्डर के, और बहुत ढेर सारे। इन्हीं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि अब अलग से एक स्पेशल कोर्ट्स बनेंगी जिसमें जितने भी विधायक होंगे उनके खिलाफ जितने भी केस होंगे उनकी सुनवाई होगी। Fourth question is, recently telecom companies are opposing the government's move to introduce differential licensing. Who is the current telecommunication minister? हाल ही में टेलीकॉम कंपनियां अंतर लाइसेंसिंग शुरू करने की सरकार के कदम का विरोध कर रही हैं। वर्तमान दूरसंचार मंत्री कौन है? So the right answer is B. रवि शंकर प्रसाद। अभी टेलीकॉम कंपनीज जो गवर्नमेंट ने एक मूव लिया है लाइसेंसिंग के लिए कि लाइसेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसी के खिलाफ जो जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं वो विरोध कर रही हैं, क्योंकि जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम जो भी घोटाला था उसके चलते जो सरकार है उसने एक्शंस लिए हैं, और इसी की वजह से जितने भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज थी वो विरोध कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, Manu Smith was in news due to Hindu sentiments hurting by KBC show. Who is the host of KBC show? So the right answer is Amitabh Bachchan. हाल ही में मनु स्मृति KBC शो से आहत हिंदू भावनाओं के कारण खबरों में थी। KBC शो के होस्ट कौन हैं? तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि एक सवाल था जिसमें पूछा गया था कि BR अम्बेडकर जी ने अपने अंतिम समय में कौन सी स्मृति या फिर कौन सी पुस्तक को जलाया था, और जिसका उत्तर था मनुस्मृति। इसमें इस बात के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है हिंदुओं के द्वारा कि ये क्वेश्चन हिंदू और बौद्धिज्म के बीच में मतभेद लाने का काम कर रहा है, क्योंकि BR अम्बेडकर जी ने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था, और उन्होंने एक हिंदू पुस्तक जलाई थी जो कि एक धर्म ग्रंथ है हिंदुओं का।
तो ये थी पूरा केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ पास द बिल टू प्रोवाइड 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स टू द रेजिडेंट ऑफ स्टेट। हाल ही में किस राज्य के निवासियों को निजी नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पारित किया है? सो द आंसर इज हरियाणा। हरियाणा सरकार ने अभी 75% आरक्षण दिया गया है प्राइवेट जॉब्स के लिए। किसे? वहाँ के निवासियों को। अगर हम हरियाणा के बारे में जानें तो अभी ये हालिया में ये क्यों न्यूज़ में था, तो इससे पहले 6 जुलाई 2020 को हरियाणा मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जिसमें राज्य के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों को आरक्षित करने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी स्कोर कार्ड में हरियाणा को अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। उसके फैक्ट्स की बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, लोकसभा सीट्स हैं 10, राज्यसभा सीट है 5, लेजिस्लेटिव असेंबली 90, नेशनल पार्क कालेश्वर सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। Seventh question is, recently the Indian Army Chief has been conferred honorary rank of General of नेपाली आर्मी। हु इज़ द करंट इंडियन आर्मी चीफ? हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख को नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। वर्तमान भारतीय सेना प्रमुख कौन है? सो द आंसर इज मनोज मुकुंद नरानवे। इनको अभी नेपाल में बुलाया गया है और नेपाल का जो भी ऑनररी रैंक का जो भी जनरल होता है उसके पद से, मतलब उस रैंक से इन्हें सम्मानित किया गया। किसे? मनोज मुकुंद नरानवे जी को, जो कि भारतीय इंडियन आर्मी के चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Tamil Nadu government has launched which scheme to provide food at a subsidized price? हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने रियायती मूल्य पर भोजन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। सॉरी, बी इज द राइट ऑप्शन, मोबाइल अम्मा कैंटीन। तो तमिलनाडु में जो भोजन है वो अब बहुत ही कम दरों पे, 1 रुपये, अगर आपको 1 रुपये की चाय मिलेगी वहाँ पे और 5 रुपये की आपको प्लेट मिल जाएगी। ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है ताकि भोजन उपलब्ध हो हर इंसान को। तो चलिए देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एडप्पट्टी की पलानीस्वामी, और जो वहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। Ninth question is, recently DRDO has successfully tested Pinaka MK1 system. What is it? हाल ही में DRDO ने पिनाका MK1 सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह क्या है? तो ये एक रॉकेट सिस्टम है जो कि DRDO के द्वारा बनाया गया है या इसे लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा। अगर हम DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुआ था और इनके जो हेड हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी जी। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस video. Thank you for watching and please do subscribe my channel and stay connected with me. Thank you and like this video please. Thank you once again.